الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम नाम लीजिए, बतौर अपना ओहदा बताइए। अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं अपने ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट के आईन के मुताबिक खलूस नीयत और ईमानदारी के साथ ताजर बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए नेक नियति और खुलूस दिल से अपने फराइज मनसबी बगैर किसी जाती मफाद, खौफ या लालच के सरंजाम दूंगा। ये कि मैं तमाम इज्तमाई फैसलों पर अमल पैरा रहूंगा और कोई ऐसा फेल सरंजाम न दूंगा जो वफाके पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो। ये कि मैं अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट इसके आइन की पासदारी करते हुए कोई ऐसा इकदाम न करूंगा जो आइन के खिलाफ या मुतसादम हो। अल्लाह ताला मुझे ताजर बरादरी के जायज हकूको मफादात के हसूल और अपने ओहदे की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तमाम हल्फ उठाने वाले ताजर नुमाइंदों को, ओहदेदारों को मेरी तरफ से और इस पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों की तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला आपका आमीन व नासर हो। मैं सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी जो सियालकोट से बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी मुराद नई मीर साहब से है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मिर्ज़ा अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, वो गोजरावाला से तशरीफ़ लाए हैं और वो अंजुमन ताजरन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अंजुमन ताजरन गोजरावाले के सदर भी हैं। मैं उनको सियालकोट तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ मैं हाज़रीन मजलिस और जो मेरे अजीज़ दोस्त स्टेज पे बैठे हैं उन सब को मैं आने पर खैर मकदम करता हूँ। आज का ये जो तकरीब है हल्फ बर्दारी की, आज आपके सामने
अंजमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट के अहदेदारान ने अपना हलफ उठाया है और हाउस के सामने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर इस बात का इकरार किया है कि हम आज के बाद जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम ताजरान शहर इकबाल की भरपूर खिदमत करने में अपना कोई तरीका फर्क नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ओहदेदारान मुंतखब हुए हैं वो अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शहर इकबाल के ताजरों की भरपूर खिदमत करेंगे। इसके साथ साथ मैं असल में ये चाहता था कि हमारे आने वाले मेहमान अपनी बात वो करते हैं, हम सुनते हैं, हम तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अंजमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम शहर इकबाल के ताजरों की अल्लाह का गवाह बनाकर दयानतदारी से, अब मैं आपको बात कह रहा हूँ कि हम ताजरान शहर इकबाल की खिदमत का जज्बा रखते हैं। हमने अपना मरकज़ी दफ्तर अंजमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट का रेलवे रोड अनायतबाद कंपनी के ऊपर मरकज़ी ऑफिस बनाया है। आप लोग उनका टाइम टेबल आपको बता दी जाएगा, सुबह शाम जब भी आप तशरीफ़ लाएँ, आपने को मसाइल हों वो हम तक पहुँचाएँ, हम उन्हें भरपूर हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शहर इकबाल के जितने मसाइल हैं, मसाइल तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेशुमार मसाइल हैं, लोग मसाइल में घिरे हुए हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमा जात से भी हम रब्ता रखेंगे और जो सेल टैक्स के मामले में हुकूमत की तरफ से जो ताजरों को परेशान किया जा रहा है वो भी एक लंबी दास्तान है। मैं उस दास्तान को नई मीर साहब पे छोड़ता हूँ, वो बड़ी तफसील से आपको बताएंगे हम कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ तक जाना है। हमें अपनी मंजिल का नहीं पता, हम उस वक्त तक इनकी क़यादत में चलते रहेंगे जब तक ताजरान पाकिस्तान के ये जो टैक्सेस के मामला या दूसरे हैं वो हल नहीं हो जाते। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमत अपने सदर पाकिस्तान की तरफ से जो आर्डिनेंस जारी हुआ है वो अगर आप पढ़ लें, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ मेरे पास उसकी कापी है, आप देखिए हम कारोबार ही नहीं कर सकते। इतनी बेशुमार पाबंदियाँ हैं, इतनी सजाएं हैं, इतने जुर्माने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका जिक्र मैं छोड़ता हूँ नई मीर साहब से और मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जानकर हल्फन इकराम करता हूँ कि मैं अपने ओहदा की हुर्मत को बरकरार रखते हुए अंजमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट के इनके मुताबिक खलूस नीयत और ईमानदारी के साथ ताजर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए नेक नीति और खलूस दिल से अपने फराज मुनसबी बगैर किसी ज़ाती मफाद, खौफ या लालच के सर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तमाम इज्तिमाई फैसलों पर अमल पेरा रहूँगा और कोई ऐसा फेल सर अंजाम ना दूंगा जो वफाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की सामूलियत के खिलाफ हो। ये कि मैं अंजमन ताजरान खिदमत ग्रुप इसके आइन की पासदारी करते हुए कोई ऐसा इकदाम ना करूँगा जो इसके आइन के खिलाफ या साज़म हो। अल्लाह ताला मुझे ताजर बरादरी के जायज़ हकूक़ व मफादात के असूल और अपने ओहदा की ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुबारक हो जी आपको। वैसे भी भट्ट साहब की दुकान भी एक प्रॉपर सिस्टम है, वहाँ पे भी बिला झिझक ताजर बरादरी जाती है अपने मसाइल के हवाले से और हमेशा वो आगे बढ़कर उनकी रहनुमाई करती हैं। अब मैं जनाब अंजमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान गुजरांवाला के सदर जनाब अब्दुल रऊफ मुगल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम मीर साहिब, सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब हाजी असानुल्लाह भट्ट साहिब, वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब सरदार बिशारत अहमद सालिक साहिब और मेरे तमाम स्टेज पे बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए सियालकोट के साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं सबसे पहले हाजी असानुल्लाह भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज बात पेश करता हूं और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पंजाब की तरफ से आप और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे मोहतरम, आज मैं के दोस्तों में अब अगर अपने कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम मीर की जद्दोजहद की बात ना करूं, अगर मैं उनकी जद्दोजहद जो वो रात को ना सोते हैं ना वो दिन को सुकून करते हैं, अगर मैं आपको ना बताऊं तो मैं समझता हूं कि ये सियालकोट के दोस्तों के साथ जाती होगी। तो मेरे मोहतरम, मेरे कायद ने आज से 1.5 साल पहले जब हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शनाख्ती कार्ड की हर अवाम के एक एक बंदे के ऊपर शेख को नाफज किया, तो हमारे कायद ने इस्लामाबाद जाके जब FBR के बाहर धरना दिया, वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे को खटकाया, जब मैंने देखा कि मेरे कायद ने इमरान खान की आंखों में आंखें डाल के जब बात की, तो मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान के ताजरों के जो हैं सर वो फख्र से बुलंद हो गए। हम आज हजरत अल्लामा इकबाल की धरती पे अपने कायद को सलाम पेश करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो 30 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए हमारे कायद पाकिस्तान के चारों सूबों में गए और अब ये पंजाब के हर जिले में जा रहे हैं। आज सुबह से ये फैसलाबाद से निकले और फालिया में आए, फालिया में इन्होंने प्रोग्राम किया और फिर मंडी बावलदीन में मीटिंग की और फिर गुजरात में मीटिंग की और आज रात को 8 बजे ये सियालकोट में पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के ताजरों के लिए जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, जिस कदर जद्दोजहद करते हैं, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ताजरों के लिए फख्र की बात है। तो मेरे मोहतरम, जब हमारे कायद ना रात को सोते हैं ना दिन को आराम करते हैं, तो फिर हमें भी सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि हमें भी अपने कायद की बात पे लबाइक कहनी होगी, हमें भी 30 नवंबर को इस्लामाबाद जाना होगा। तो मैं आज अपने सियालकोट के दोस्तों से भी यही अर्ज करना चाहता हूं कि पहले भी हाजी असानुल्लाह भट्ट साहब की क़यादत से सियालकोट से काफ़ी दोस्त इस्लामाबाद पहुंचते रहे हैं। तो हम इस जो हमारा इत्तेजाज का प्रोग्राम है 30 नवंबर को दिन 2 बजे के हमने श्रीना चौक इस्लामाबाद में पहुंचना है। तो हम चाहते हैं कि जिस कदर हमारे कायदीन ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद को जारी किया हुआ है, हम भी इनके साथ इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके हम श्रीना चौक में पहुंचे और श्रीना चौक में जाकर जब हमने वज़ीर आज़म हाउस की तरफ पैदल जाने के लिए चलना है, तो वज़ीर आज़म की आंखें खुल जाए। अगर फिर भी ना खुली तो हम इंशाअल्लाह उनकी आंखों में आंखें जिस तरह हमारे मीर साहब डाल के बात करते हैं, तो हम उनके दरवाजे पे जाके उनको जगाएंगे भी। पहले भी नई मीर साहब ने एक कैंपेन शुरू की थी
जिसका नाम था हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ। पूरे पाकिस्तान से हारन बजाते हुए ताजर अपनी अपनी गाड़ियों में इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद जाके वज़ीर आज़म हाउस के बाद हमने हारन बजाए और फिर भी वज़ीर आज़म ना उठा। लेकिन अब हमने ये फैसला किया था कि हम वज़ीर आज़म को जगाने की बजाय हम अपने पाकिस्तान के ताजरों को जगाएंगे। हम अपने पाकिस्तान के ताजरों को ये बात बताएंगे कि ये जो सेल टैक्स की बात करते हैं, ये जो एडवाइस की बात करते हैं, ये ताजरों के साथ जुल्म और ज्यादती है जो हम आपके साथ नहीं होने देंगे। और ना ही हमने इनकी पहले भी बात मानी थी और ना ही ये जो नाजायज बात, नाजायज टैक्स, नाजायज जो एडवाइस लगानी चाहते हैं, ना हमने पहले मानी थी और ना ही आज हम इसको अपनी जुत्ती की नोक पे ऊपर समझते हैं। तो मेरे मोहतरम, पाकिस्तान के ताजरों के बेशुमार मसाइल हैं। आज मैं सियालकोट के दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के किसी सूबे में आपका कोई काम हो तो हमारे नईम मीर साहब मौजूद हैं। अगर आपको पंजाब के किसी ज़िला में कोई काम हो तो मैं आपका खादम आपके पास मौजूद हूँ। अगर आपको गुजरांवाला में कोई काम हो तो मेरा तल्लुक गुजरांवाला से है, तो मैं आपके लिए दिन रात गुजरांवाला में मौजूद हूँ। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने हमें गुजरांवाला से और लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से दोस्तों को पैगाम दिया कि आज हमने बताया अपने इस्लामाबाद के दोस्तों को, रावलपिंडी के दोस्तों को कि सियालकोट में आज हाजी अहसानुल्लाह भट्ट साहब की क़यादत में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है कि हम इंशाल्लाह 30 नवंबर को 2 बजे दिन सरीना चौक इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और हम आपको आज इस दावत के लिए आए हैं कि आपको हम दावत दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सियालकोट से जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद पहुंचे। मैं आपका आखिर एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए और हाजी अहसानुल्लाह भट्ट साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पे हमें आने की दावत दी, और इनका मैं पहले भी बेहद मशकूर रहा हूँ क्योंकि जब भी हमने इनको लाहौर के लिए बुलाया ये लाहौर आए, जब हमने इनको इस्लामाबाद के लिए बुलाया ये इस्लामाबाद पहुँचे। मैं समझ करता हूँ कि इस भी उम्र में जितना अहसानुल्लाह भट्ट साहब सियालकोट के ताजरों की खिदमत करते हैं, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। तो मेरा मोहतरम, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने अभी 10 बजने वाले हैं, आपने खाना भी खाना है, नईम मीर साहब का आपने खिताब भी सुनना है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।